अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज की जो ये वीडियो है ये मेरे मैके में, मतलब यहाँ पे अम्मी के घर पे आज मेरा ये लास्ट व्लॉग है। और आज के बाद आप लोगों को कभी भी किसी भी वीडियो में आप लोगों को आज के बाद ये वाला घर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बस आज मैं आप लोगों को ये पूरा अपना जो मैका है, जो मेरा घर है जहाँ पे बचपन गुजरा है, इतनी सारी सॉरी सॉरी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं जिस घर से आज के बाद कभी भी आप लोगों को किसी भी वीडियो में ये घर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बस एक आखिरी बार इस घर का मैं एक टूर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ तो ज़ाहिर है मैं अपनी खुशियाँ भी शेयर करती हूँ, तो अपना दुख कैसे नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, अपनी यादों के लिए भी मैं ये बनाना चाहती थी वीडियो, और इसको कैप्चर करना चाहती थी एक लास्ट टाइम। इस घर की यादें जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। सॉरी, इस वीडियो में ऐसा होगा, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर बहुत बहुत करीब है, बहुत करीब है दिल के। क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा अटैच थी इस घर से, तो बचपन गुजरा है और मम्मा पापा के साथ जितना भी वह गुजरा, पापा के साथ गुजरे हुए जो पल हैं, खूबसूरत पल जो एक बाप के साए में जो बेटी गुजारती है, वो खूबसूरत पल बहुत कम है मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई। तो उन पलों की, उन लम्हों की सिर्फ झलकियाँ हैं मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा ऐसा कोई मेमोरेबल पल हो उनके साथ, कोई ऐसी याद हो उनके साथ की, कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई। लेकिन मम्मा के साथ तो बहुत वक्त गुजरा है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं इसी घर में हूँ। और आज ये घर ख़त्म हो रहा है, खाली करना पड़ रहा है हम लोगों को ये घर। इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ रीज़न, क्योंकि काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि क्यों खाली करना पड़ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉलोनी में पहले मेरे पापा जॉब करते थे, तो वो ऑफिसर ग्रेड में थे, तो ये घर उनको मिला हुआ था। उसके बाद मेरी अम्मी जॉब करती थी, यहाँ कॉलोनी में स्कूल है, उसमें जॉब करती थी, तो ये घर मेरी अम्मी को मिल गया था। फिर उनकी डेथ के बाद 2 साल पहले फिर मेरे छोटा जो भाई है मेरा, उसने यहाँ पे जॉब कर ली थी, तो ये घर फिर उसको मिल गया था। इस तरह से मतलब ये पूरा एक सर्कल चल रहा था। लेकिन अब 1 महीना हो गया माशाल्लाह से, मेरा भाई छोटा इटली चला गया है अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वो इटली चला गया है। तो बस उसको गए हुए 1 महीना हो, तो बस अब ये घर खाली करना पड़ रहा है। वैसे तो 3 महीने मिलते हैं घर खाली करने के लिए, लेकिन हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही हमसे ये घर खाली कराया जा रहा है। तो ठीक है, ज़ाहिर रहना तो नहीं है यहाँ पे, मुझे भी अपने घर जाना है, लेकिन इस घर की यादें बहुत सारी हैं। इस घर की यादें, इतनी यादें हैं, इतनी मेमोरीज़ हैं कि मैं शायद आपको बताते बताते थक जाऊं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि जिस घर में बचपन गुजरा, माँ बाप के साथ इतने खूबसूरत पल गुजारा हूँ, वो घर कितना ख़ास होगा। हर वो लड़की मुझसे रिलेट करेगी जिसका मैका नहीं है, या मैका ख़त्म हो गया है। आज मेरा मैका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये अम्मी का घर था, और माँ का ही घर होता है जो, और माँ के दम से मैका होता है। तो आज मेरा मैका ख़त्म हो रहा है, लास्ट वीडियो है इस घर की। बस आप लोगों के साथ एक पूरा होम टूर शेयर करती हूँ, ताकि मेरे लिए भी एक याद रह जाए। जब भी मुझे, जब क्या, हमेशा ये घर याद आएगा, ये कॉलोनी। सॉरी, हमेशा ये घर याद आएगा, हमेशा। क्योंकि एक अरसा गुजारा है, एक ज़िंदगी का खूबसूरत दौर जो आज ख़त्म होने जा रहा है। लास्ट डे है मेरा इस घर में, और बस एक पूरा को एक टूर देती हूँ मैं आप लोगों को।
बहुत सारी यादें, हर जगह से, हर कोने से यादें वापसते हैं। तो मैं आप लोगों को कितना ही बता लूँगी ना, और आप लोग कितना सुन लेंगे। तो बस एक क्विक सा टूर देती हूँ मैं आप लोगों को। और मैं चाहती तो मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर भी कर सकती थी, लेकिन जो मेरे रियल इमोशन है ना, मैं उनके साथ ही ये वीडियो बनाना चाहती थी। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे आंसू बह रहे हैं। मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे आंसू बह रहे हैं। मुझसे नहीं होता कंट्रोल, मैं हूँ बहुत इमोशनल। मेरे लिए ये घर बहुत बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। शायद इसलिए भी क्योंकि ये अम्मी के लिए बहुत अहम था। आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरी अम्मी बहुत बीमार थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनकी सांसें यहाँ अटकी हुई थी। जब हम उनको यहाँ लाए तो रात में पहुँचे 12 बजे, और नेक्स्ट डे मगरिब तक उनकी हालत बिगड़ गई थी, और हम उन्हें हॉस्पिटल यहाँ ले गए थे नवाबशाह में। तो फिर उनको वेंट पे कर दिया था, और वो सारा, तो उनकी सांसें अटकी हुई थी इस घर से। उन्हें इतनी मोहब्बत थी, तो शायद इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं कर पाती अपने इमोशंस पे कंट्रोल। मैं नहीं और मुझे नहीं पता कि मेरे और बहन भाइयों के क्या इमोशंस हैं इस घर को लेके। लेकिन हाँ, एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैं अभी रो रही हूँ, मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब त्यौहार आएंगे, ईद बकरा ईद होगी, और सारे त्यौहार, जिन त्योहारों पे हम यहाँ जमा होते थे इस घर में, अम्मी के घर में, अम्मी के पास, या अम्मी को के जाने के बाद भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो जब भी त्यौहार आएंगे तो मेरे बहन भाइयों के दिल भी बहुत तड़पेंगे, मैं जानती हूँ। और अभी भी हो रहा होगा, लेकिन ये मैं आप लोगों को बस अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, बाकी सबकी फीलिंग्स का मुझे नहीं पता। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये घर, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। तो बहुत इमोशनल वीडियो है ये। मैं जानती थी कि जब मैं ये वीडियो बनाऊँगी ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, और बस कल मैं चली जाऊँगी मुल्तान। तो बस एक लास्ट वीडियो मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। तो चलें, एक क्विक सा मैं आप लोगों को टूर देती हूँ और बताती हूँ कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छी यादें लेके जाऊँगी अपने साथ। मतलब इस घर से अच्छी याद भी जुड़ी है, और बुरी से बुरी याद भी। सबसे बुरी याद जब अम्मी गई हमें छोड़ के, तो वो सबसे बुरी याद है। सॉरी। तो वो सबसे बुरी याद है, तो उसको मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊँगी, और अच्छी यादों को लेके जाऊँगी। और घर बहुत मैसी हो रहा है क्योंकि हमने खाली करना है और सारा सामान बाहर निकला हुआ है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं जस्ट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और ये घर दिखाना चाहती थी आप लोग आखिरी दफ़ा। इस घर से मैंने अपना चैनल शुरू किया था, इस किचन से ही मैं अपनी वीडियोस बनाती थी, तो बहुत ख़ास है। और फिर अम्मी के साथ किचन के जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, तो मेरे लिए भी वो बहुत सारी यादें हैं, और उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बहुत सारी यादें हैं जो अम्मी के साथ मैंने पल गुजारे हैं, तो उन्हीं को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। तो चले जल्दी से टूर देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह से एंट्रेंस है। ये मतलब गली का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और फर्स्ट घर हमारा ही है इस गली में। और ये व्यू तो आप लोगों ने काफ़ी मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से एक मैं क्विक सा टूर आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। मैंने सोचा था वॉइस ओवर नहीं करूँगी इसमें, लेकिन मतलब कि मैं उसी टाइम सारी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन शोर इतना हो रहा था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देख लें, इस तरह से ये एंट्रेंस है, और ये सहन है आगे, और वॉशरूम है। इसके अलावा ये कमरे सामने 2 नज़र आ रहे हैं, और 2 कमरे अंदर भी हैं, और साथ में ये लेफ़्ट पे किचन है। और देख लें, और किचन तो आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा है, मेरा चैनल ही इस किचन से शुरू हुआ है। और अम्मी के साथ गुज़रे इतने खूबसूरत से पल हैं यहाँ पे कि वो तो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। और यहाँ पे ये है हमारा एक रूम, और अभी यहाँ पे सामान फैला हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है घर खाली हो रहा है, तो इस वजह से इस तरह से सामान हो रहा है। और सोफ़े थे वो उठ चुके हैं यहाँ से,
और बाकी ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ये मेरे कार्टन रखे हैं जो मैं लेके जा रही हूँ। तो वैसे क्विक सा टूर दे रही हूँ मैं, कुछ अपनी मेमोरीज़ के लिए भी मैं इसको सेव करना चाहती थी। और जब घर खाली होता है तो यही हाल हो रहा होता है, तो बस हर जगह सामान ही फैला हुआ है। और ये देखें जी, एक कमरा ये है इस तरह से, यहाँ से भी सामान काफ़ी सारा निकल चुका है, इसलिए ये भी इस तरह से हो रहा है अभी। ये देखें, एक कमरा बहुत मैसी हो रहा है। अगर ज़ाहिर है इतना पुराना मैं बताऊं आप लोगों को तो तकरीबन इस घर में कोई 35 साल हो गए होंगे। मतलब जब से ये है, मतलब मैंने तो इसी घर में होश संभाला है, तो उससे पहले से ये घर है। तो बस सब ख़त्म हो रहा है और बड़ा मुश्किल है ये वक्त, बहुत मुश्किल। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और मैंने कहा मैं जल्दी से एक टूर आप लोगों को दे दूं। और ये है लॉन, ये कबर्ड जो निकली है ना वो रखी हुई है, मैं आपको। तो अब यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अजीब सी मतलब शोर हो रहा था, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सहन है और ये गार्डन हमारा बड़ा बर्बाद हो गया ये, क्योंकि पिछले दिनों जो सैलाब आया था, मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं, तो पूरा ये डूब गया था, सारा बर्बाद हो गया था। जब तक अम्मी थी ना, अम्मी तो इतना संभाल के रखती थी ना अपने, उनको अपने गार्डन से बहुत ही प्यार था, तो बहुत संभाल के रखती थी। और ये जो दरख्त आप लोगों को इस तरह से लग रहा है ना, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये देख लें, पूरी घास वास सब बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पानी इतने दिन यहाँ पे रहा है, तो उसकी वजह से पूरा लॉन बर्बाद हो गया। और नींबू का दरख्त था वो भी बिल्कुल सूख के ख़त्म हो गया। और कड़ी पत्ता तो इतना अच्छा लगा हुआ था यहाँ पे, ये जो मैं अभी आप लोगों को जगह दिखा रही हूँ ना, यहाँ कड़ी पत्ता था और ऐसा ज़बरदस्त, मतलब पूरा लॉन महकता था उससे, लेकिन वो भी जल गया सैलाब की वजह से। और ये जो दरख्त है ना, इसकी ये स्टोरी है कि अम्मी की डेथ से 1 महीना पहले शदीद तूफ़ान और हवाएं चली और ये दरख्त, आम का दरख्त है, ये अपनी जड़ से ही निकल गया। लेकिन अम्मी ने कहा कि मैं इसको नहीं गिरने दूंगी और मैं इसको वापस लगवाऊंगी। तो अम्मी ने इस तरह से इसको दोबारा से लगवाया और इस साल, मतलब जो साल गुजरा है, इस दरख्त ने फल भी दिया है। मतलब उन्होंने इसको गिरने नहीं दिया, वो इसको वापस लगवा के गई। और मुझे हैरत ये हो रही थी कि इसने फल भी दिए, तो इतनी उन्हें मोहब्बत थी अपने लॉन से। और ये दरख्त, और 2 दरख्त हैं आम के इसमें और दोनों फल देते हैं, तो उन्होंने उस दरख्त को तो गिरने नहीं दिया, उस दरख्त को बचा लिया, लेकिन ख़ुद इस दुनिया से चली गई वो। तो बस यही ज़िंदगी है और बहुत तल्ख़ हकीकत है ये मौत, तो इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन बहुत मुश्किल है उनके बग़ैर रहना। और बस अब ये आखिरी निशानी, उनका घर, ये भी अब ख़त्म हो जाएगा। आखिरी दिन था और आखिरी दिन मेरा ऐसा गुज़र रहा था ना इस घर में, अज़ियतनाक, बहुत शदीद अज़ियत थी इस घर को छोड़ने की, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और ये मेरा ही सामान रखा हुआ है, बस निकलना था हम लोगों को, तो सामान पैक हो रहा था। ये देख लें, ये सूटकेस अभी भी मैंने बंद नहीं किया है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बस अजीब दिल चाह रहा था मैं वीडियोज़ ही बनाती रहूँ, घर को देखती रहूँ। और वो जो लास्ट एक निकलने से पहले जब मैंने घर एक पूरा राउंड लिया ना घर का, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मेरी क्या हालत हो रही थी। मतलब नेक्स्ट फिर जो सफ़र है उसका थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, बहुत ज़्यादा तो हिम्मत ही नहीं थी ना मेरी, तो वो अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फ़िलहाल बस मैं आप लोगों को यहाँ आखिरी दफ़ा एक ये घर दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ, फिर से ये सारी यादें मेरी ताज़ा हो गई। अब तो कभी भी ये घर नज़रों के सामने नहीं होगा और ये सोचना ही बहुत बड़ी अज़ियत है, बहुत बड़ी अज़ियत। शायद आप लोगों को मेरी बातों से इतना नहीं हो रहा होगा अंदाज़ा, लेकिन जो मैं फ़ील कर रही थी ना इस टाइम, मेरे बस आंसू बह रहे थे और कुछ नहीं था, क्योंकि ये एक निशानी थी अम्मी की, अम्मी के दिल के इतना करीब था, तो इसीलिए मेरी भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और जब भी इसके खाली होने की बात होती थी ना, तो मेरा दिल अंदर से ना ऐसे बिल्कुल बैठ जाता था कि क्या होगा जब ये घर नहीं होगा। तो देखा आप लोगों ने ये घर, और जो बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ख़ास यादें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, लेकिन बस वो जब शेयर करने लगी तो पता ही नहीं चला और इतना लंबा हो गया ये व्लॉग। तो
बस एक आखिरी दफ़ा ये घर मैंने आप लोगों को दिखाया है, और ख़ुद के लिए भी मैंने अब एक सेव कर ली ना मेमोरी, कि जब भी मुझे याद आएगा ये घर तो मैं ये वीडियो देख लूँगी और आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना ही था। बहुत मुश्किल है इस घर को छोड़ के जाना, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, इंसान बेबस हो जाता है। और कभी नहीं सोचा था, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा, कभी भी नहीं सोचा था। कौन सोचता है ना कि मतलब वो घर जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, आपकी इतनी सारी यादें हैं, आपके अम्मी अब्बू के साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा है, वो घर छोड़ना पड़ेगा, कौन सोचता है ना। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए हम नहीं समझ सकते। और अचानक ही सब कुछ हुआ। बस मेरे भाई का वीज़ा आया, उसने अप्लाई किया हुआ था और सारा कुछ प्रोसीजर उसका चल रहा था, और वीज़ा भी आ गया माशाल्लाह से, और अब वो इटली में है और अपनी स्टडीज़ उसने वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन मैं यहाँ आई हुई थी मुल्तान से, और बस ये सब होना था इसी तरह से, और ये आखिरी यहाँ का मेरा एक ट्रिप हो गया। सोचा नहीं था कि ये आखिरी होगा, लेकिन हम जो ऐसा तो नहीं होता ना कि जो हम सोचते हैं वही होता है, जो अल्लाह ने हमारे लिए प्लान किया होता है ना हमेशा वही होता है। तो यही सब होना था, इसी तरह से होना था, और ये लास्ट ट्रिप बन गया मेरा यहाँ का। आज के बाद कभी भी ये घर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। ये सोचना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ मैं। और मेरे ये इमोशंस रियल हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब ये वीडियो बनाऊँगी ना तो ऐसा होगा, तो बस इसीलिए मैंने बनाई। और बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए जब उसका मैका ख़त्म होता है, क्योंकि और ये बात है कि मैका माँ के दम से होता है, माँ नहीं तो मैका भी नहीं। तो 2 साल हो गए नवंबर में, इसी महीने 29 नवंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे अम्मी को इस दुनिया से गए हुए। और बस अभी घर था एक, उनकी यादें थी यहाँ पे, उनकी हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ से रखी है इस घर में, और हर चीज़ उनकी पसंद की। तो वो चीज़ मतलब ऐसा हो रहा है कि घर खाली हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सामान जा रहा है, और ये सारा कुछ मतलब ख़त्म हो रहा है, एक तरह से ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। तो मैं बस यही सोच रही थी कि अगर कभी याद भी आएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कभी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते दोबारा। और सब मुझे यही समझा रहे थे, मैं हूँ इमोशनल, मुझसे नहीं होता कंट्रोल, तो सब मुझे यही समझा रहे थे जो यहाँ पे हैं लोग, और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब मुझे यही समझा रहे थे कि भाई सबने जाना है यहाँ से, ज़ाहिरा कॉलोनी में जब तक जॉब है तब तक घर है, लेकिन इस तरह से हम जाएंगे हमने सोचा नहीं था। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को कह भी रही थी ना वीडियो में कि बहुत इमोशनल फेज से गुजर रही हूँ मैं, तो वो यही था। इतने दिन से ये सब कुछ हो रहा है, मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो जो हमने सेल करना था वो सेल कर दिया, और जैसे जैसे काम हो रहा था तो एक एक दिन बहुत भारी गुजरा था, बहुत भारी। और अब जब हमारी बुकिंग हो गई फाइनली और पता चल गया कि इस डेट को जाना है, तो बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। एक एक दिन, एक एक लम्हा मैंने गिन गिन के गुजारा है। और बस कल मैं चली जाऊंगी इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह के, हमेशा के लिए। बहुत मुश्किल है, दिल ऐसा हो रहा है अंदर से ना जैसे कोई ऐसे नोच रहा हो। मुझे नहीं पता कि जब मुझे ये घर याद आएगा तो मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। चले बस, मैं और वीडियो नहीं बना सकती, मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। और तो हमें याद रखिएगा मुझे, मैं आप लोगों से अब मिलूँगी, मैं तो वीडियोस तो मेरी आएंगी, लेकिन ये घर आप लोगों को अब कभी भी नज़र नहीं आएगा किसी भी वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी इस घर से, और किचन मैंने वीडियोस ही यहाँ पे बनाना शुरू की थी, तो इस किचन से मैंने अपनी सारी रेसिपीज़ वगैरह शेयर की हैं। तो बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, और अब मुल्तान जाके मेरे व्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को। तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा मैका
कैसा लगा, ये घर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सामान जो यहाँ पे इस तरह से बिखरा हुआ है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ, घर खाली कर रहे हैं तो सारा सामान कबर्ड से हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। जो कुछ कपड़े हैं, अम्मी के कपड़े भी हैं इसमें काफ़ी सारे, तो इसलिए। और बर्तन हैं, कुछ बर्तन तो मैं लेके जा रही हूँ अम्मी के ना, जो शीशे के जितने भी थे, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक़ था बर्तनों का ना, तो सारे उनकी पसंद के हैं, तो वो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। और ये कि दिखाऊंगी मैं आप लोगों को मुल्तान जाके वीडियोस में, आप लोग देखेंगे ही। सारा मैंने पैक कर लिया है वो, और ये जो रखे हुए हैं ये मैं नहीं लेके जा रही, तो यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है, तो बस जितना मैं ले जा सकती थी मैंने पैक कर लिया है। और ये कि और भी कार्टन्स हो गए हैं, तो कितना लेके जाऊँगी ना, बिल्टी हो नहीं पा रहा सामान, क्योंकि ट्रेनें ही नहीं चल रही ना, तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। और बस हम लोगों की कल हम लोगों की बुकिंग हो चुकी है, कल इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इस घर से जाना, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और किस किस ने मुझसे रिलेट किया है, और कौन कौन है जिसका मैका नहीं है या मैका ख़त्म हो गया है, माँ बाप नहीं है, और जिनके पेरेंट्स नहीं है ना, वो तो बिल्कुल मेरी बात से अग्री करेंगे, बिल्कुल अग्री करेंगे। और उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, वो ये कॉलोनी। और फिर दूसरी बात ये कि अम्मी बहुत अटैच थी ना इस घर से, तो बस वो चीज़ ना नहीं जाने दे रही, वो चीज़ अंदर ही अंदर ना इसे ख़त्म कर रही है। तो अजीब सिचुएशन है। और मैं हूँ, आई एम इमोशनल पर्सन, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, मज़ीद वीडियो मुझसे बनाई नहीं जाएगी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं जितना ज़्यादा सोच रही हूँ ना, उतना ही मेरा सर फटने वाला हो रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस कल सफ़र भी करना है, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर सफ़र करना और मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन बस मुझे ये वीडियो एक बनानी थी आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे कि मैं इस मुश्किल वक्त से निकल सकूँ, क्योंकि मैं देख ले मेरी ये हालत हो रही है कि मैं बात भी कर रही हूँ ना तो मेरे आंसू बह रहे हैं, इतना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं कैसे इस घर को छोड़ के जाऊँगी, मुझे नहीं पता कि मैं जब जा रही होंगी तो तब मेरा क्या हाल होगा, मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता, लेकिन जाना तो है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकती। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।